बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है कि बेटे आप लोग खैरियत से होंगे। आज की क्लास में बेटे, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग 10th क्लास उसका चैप्टर नंबर 5 जो है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं और 5.1 एक्सरसाइज हमने कर ली थी। आज हम इंशाल्लाह 5.2 शुरू करेंगे। उससे पहले बेटे हमने एक टर्म पढ़नी है, मैनिपुलेशन ऑफ द रैशनल एक्सप्रेशन। आपको ये पता होना चाहिए मैनिपुलेशन का क्या मतलब होता है। देखो बेटे, आप लोग जब रैशनल एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई करते हैं, कहीं प्लस करना पड़ता है, कहीं बेटे आपको माइनस करना पड़ता है, कहीं डिवीजन करनी पड़ती है, कहीं मल्टीप्लाई करना पड़ता है, कहीं कॉमन लेना पड़ता है। तो ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के जो सारे प्रोसेस हम करते हैं, उस सारे प्रोसेस को हम लोग मैनिपुलेशन कहते हैं। बस सिर्फ ख्याल इतना रखना है कि वो काम नहीं करना जिससे क्वेश्चन पे फर्क पड़ जाए, वैल्यू चेंज हो जाए। वैल्यू को चेंज हुए बगैर जो भी आप ऑपरेशन करेंगे वो आपका मैनिपुलेशन है। जैसा कि देखिए वो लिखता है डेफिनेशन में, मैनिपुलेशन इज टू अप्लाई द ऑपरेशन लाइक एडिशन। मैनिपुलेशन क्या है? ऑपरेशन अप्लाई करने का नाम है। कौन कौन से? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, व्हाइल मेंटेनिंग इक्वालिटी। इक्वालिटी को मेंटेन रखते हुए, मतलब इक्वल के एक साइड और दूसरी साइड पे वैल्यूज में चेंज आना चाहिए नहीं है। अगर आपने एक तरफ कोई चीज प्लस किया तो भाई दूसरी तरफ भी प्लस करनी पड़ेगी, और अगर एक तरफ माइनस की है तो दूसरी तरफ भी माइनस करना पड़ेगी। क्योंकि मैथ का बेटा असूल है, हर वो काम जायज है जिससे करने पे क्वेश्चन पर, उसकी वैल्यूज पर, इक्वालिटी के साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर फर्क ना पड़े तो फिर आपके लिए जायज, आप कुछ भी कर सकते हैं। और अगर वैल्यू चेंज होती नजर आए तो फिर इसका मतलब आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। तो कहते हैं जी, और वैल्यू एक्सप्रेशन, तो वो जो वैल्यूज एक्सप्रेशन है उसमें बेटे को फर्क ना पड़े तो फिर हम कहते हैं जी आपके पास ये काम जो आप कर रहे हैं सही है। और इन्हीं ऑपरेशन की एप्लीकेशन को हम लोग क्या कहते हैं? मैनिपुलेशन। तो भी हम लोग एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह 5.1। तो पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं तो फिर इंशाल्लाह उसको कंटिन्यू करते हैं। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 सिंप्लीफाई, और उसने नीचे आपको कुछ पार्ट दे दिए हैं, हम उनको इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। पहले पार्ट में देखें, दो आपके पास फ्रैक्शंस हैं और वो चाह रहा है कि आप लोग इनको ऐड कर दें। बेटा फ्रैक्शन को चूंकि ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होगा तो हमें मल्टीप्लिकेशन, उसकी एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने के लिए आपने हमेशा कोशिश ये करनी है कि हमारा डिनोमिनेटर अगर सेम हो सकता हो तो उसको बेटा सबसे पहले क्या करें? सेम कर लें। क्योंकि जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो फिर बेटा उसको हल करना हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है। तो देखिए जरा, यहाँ एक्स और वाई लिखा है, यहाँ पर भी एक्स और वाई ही लिखा है, बस एक माइनर सा फर्क है। क्या बोला? इधर एक्स प्लस का है, इधर एक्स माइनस का है। हम अगर कुछ ऐसा कर लें कि इसको प्लस कर लें और इसको माइनस कर लें तो फिर हमारा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? सेम। तो बेटा ऐसा करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ता है? हम लोग बेटा वैल्यू में से माइनस कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस कॉमन ले लेते हैं तो बेटे अंदर वाले साइन क्या हो जाते हैं? चेंज। माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस। ये बेटे एज इट इज लिखेंगे, इसमें तो कोई चेंज नहीं आ रहा। ये प्लस माइनस माइनस 1/, एक्स पहले लिखा बेटा, वाई बेटे माइनस का बाद। अब जरा देखो, क्या जो हम चाह रहे थे वो हमारी ख्वाहिश पूरी हुई कि नहीं? बिल्कुल हो गई है सर। और अगर हो गई है तो भाई फिर वही वाली बात जो मैं कहा करता हूँ, डिनोमिनेटर सेम तो नोमिनेटर भी सेम। तो बेटा डिनोमिनेटर देखें सेम है, लिख दिया। इसको साथ हमेशा एलसीएम का तरीकेकार क्या होता है? डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, जो आंसर बच जाए, जो आंसर आ जाए उसको नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। बेटा ये चूंकि है ही सेम तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो दोनों में से एक लिखते हैं और ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज सेम लिख देते हैं। 3 में से बेटे 1 माइनस करें, कितना रह जाएगा? 2/x-y। तो हमारा आंसर कंप्लीट। बड़ा सिंपल छोटा सा सवाल। जी बेटे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चल रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा देखें, यहाँ पर उसने क्वाड्रेटिक आपके पास एक फैक्टर दे दिया है। तो बेटे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें फैक्टराइज करना पड़ता है। फैक्टराइजेशन के लिए हम क्या करते हैं? एक्सट्रीम वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ बेटे कुछ नहीं है, 1 है, यहाँ पर 2 है,
लेकिन शर्त ये है कि ऑर्डर यही हो, तरतीब इसी तरह x की 2, फिर x की रकम, फिर बगैर x की। तो बेटा 2 के फैक्टर बनते ही सिर्फ 1 2 है, उसके अलावा कोई और फैक्टर बनता ही नहीं। तो हम इसके फैक्टर बनाएंगे x की 2 माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, 4/1 माइनस एक्स माइनस 5/x माइनस 2। ये बेटे 4x एज इट इज लिखा, इन दोनों में से x कॉमन, अंदर क्या रह जाएगा x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो बेटे अंदर वाला साइन क्या हो जाता है, चेंज। यहां पर भी हमें माइनस कॉमन ले लेना चाहिए, क्योंकि मुझे नजर आ रहा है कि मेरा जो फैक्टर बनेगा वो होगा x माइनस 1, तो ये 1 माइनस एक्स है, तो मैं माइनस कॉमन लेके साइन क्या करूंगा, चेंज करने की कोशिश करूंगा। बाकी सब कुछ वैसे ही। 4x x माइनस 2 बेटे कॉमन, अंदर क्या रह गया x माइनस 1, ये माइनस माइनस प्लस 4/x माइनस 1, प्लस का x पहले लिखा, माइनस का 1 बाद में, और बेटे x माइनस 2। आप लोग अपनी आसानी के लिए चाहें तो इन दोनों का अलग एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूं इकट्ठा ही कर दूं। जो वैल्यू बेटा डिनोमिनेटर में होगी वो एलसीएम में आ जाएगी। अब इसमें इस फ्रैक्शन की जो दो वैल्यूज थी दोनों ही लिखी, x माइनस 1 फिर आ गया, पहले लिखा जा चुका है, दोबारा नहीं लिखना। जो वैल्यू आप एक दफा नीचे लिख लें दोबारा लिखनी नहीं है, अगर वो दोबारा आ भी जाए तो। और एक ही फ्रैक्शन के नीचे अगर वो वैल्यू 2-3 दफा भी आई है तो उतनी दफा ही लिखनी है। जैसा कि x माइनस 1 है, एक दफा तो एक दफा लिखा, एक दफा और भी होता तो हम लिख लेते, लेकिन अगले फ्रैक्शन में आ जाएगा तो लिखना नहीं। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ज़हन नशीन रखिएगा। बेटा इसको इससे डिवाइड किया, ये भी आ गया था इसलिए यहाँ पर, इसलिए वो भी नहीं लिखा। सारा कुछ कट जाएगा, जस्ट 4x बचेगा, 1 बचेगा ना, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे भैया, इसको इससे डिवाइड करें, x माइनस 2 और x माइनस 1 जब डिवाइड होगा x माइनस 1 से ये कट जाएगा, x माइनस 2 बचेगा, और बेटा उसको 4 से मल्टीप्लाई, माइनस 5 x माइनस 2 कटा, क्या बचा x माइनस 1, वो भी बेटे 5 से मल्टीप्लाई, 4x प्लस 4x माइनस 8, बेटे माइनस का 5x माइनस माइनस प्लस का 5। नीचे वाली वैल्यूज बेटा बगैर बदले वैसे लिखी। यहां पर अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें तो x और x आपके पास कितना आ जाएगा, 8x आ जाएगा, और यहां पर कितना है माइनस का 5x। ये -8 है प्लस 5 है, बचेगा कितना 3 ओवर x माइनस 2 और x माइनस 1। अब बेटे हमें क्या करना है, इसको फर्दर आगे जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको इसकी सिंप्लीफिकेशन के लिए 8x में से 5x माइनस कर दें तो बचेगा 3x माइनस 3 ओवर x माइनस 2 और x माइनस 1। देखिए भाई इन दोनों फैक्टर में 3 कॉमन है ना, कॉमन का मतलब है इस वैल्यू के साथ दोनों वैल्यूज डिवाइड हो जाए, तो बेटा दोनों डिवाइड हो जाएंगी तो रह जाएगा यहाँ से x, 3 से डिवाइड होगा तो 1, नीचे बेटे x माइनस 2 और x माइनस 1, ये कट गया, 3 बचा और ये बचा x माइनस 2। तो बेटे इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2। जी प्यारे बच्चों, पार्ट 3 देखिए जी, ऊपर लिखा हुआ है x प्लस वाई, लिखा रहने दो, इन दोनों में कॉमन देखो क्या है, 12 और 6 6 पे डिवाइड हो रहे हैं, 6 2 12x माइनस वाई, क्योंकि 6 से कट गया, जमा x माइनस वाई, इन दोनों में कॉमन देखो क्या है, 9 9 2 और माइनस वाई, ये भी आ गया 2x 9 2 18 और खाली वाई। अब जब आपने ये सारा कुछ कर लिया तो जरा देखो 2x माइनस वाई इसमें भी है, 2x माइनस वाई इसमें भी है, बेटा दोनों में है, कॉमन ना ले लूं, दोनों में से कॉमन ले, और ये देखो ये 6 है, ये क्या है 9 है, तो दोनों में कॉमन क्या है, 3 भी कॉमन है, 6 भी 3 पे कट जाता है, 9 भी कट जाता है। इससे जरा सवाल आसान हो जाएगा, हमने 3 भी कॉमन लिया, 2x माइनस वाई भी कॉमन लिया, जो कॉमन लिया वो बाहर लिखा, जो बचा अंदर वो अंदर लिख दो, x प्लस वाई ओवर बेटे 2x वाई, बाहर 6 में से 3 बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया 2 प्लस x माइनस वाई, ये बाहर बेटा 9 को 3 पे डिवाइड किया, कितना रह गया 3,
इसको वैसे ही लिखना है। ये चूंकि कॉमन आ गया है, इसको अब हमने छेड़ना नहीं है। इस वाले कैल्शियम ले लें, 2 और 3 कैल्शियम बेटा कितना आ जाएगा 6। 6 एल्शियम आ गया जब, तो बेटा इसको इससे डिवाइड करो। 2 के टेबल में 6 कहाँ आता है 3 पर, उसको 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, x प्लस वाई प्लस 6 को 3 पे डिवाइड करें 2 बचा, 2 को भाई ऊपर अंदर मल्टीप्लाई कर दें। ये तो बेटे वैसे ही लिखना है, इसमें कोई तब्दीली आने लगी नहीं। यहां पर आप लोगों के पास इसको मल्टीप्लाई करा दें अंदर, 3x प्लस 3y प्लस 2x माइनस 2y ओवर क्या है 6। देखो जी यहां पर 1 ओवर 3 इंटू 2x माइनस वाई वैसे ही लिखा। यहां देखें बेटे क्या क्या बच गया, 3x प्लस का और 2x भी प्लस का, 3 और 2 कितना हो गया 5x, 3y प्लस का, यहाँ 2y माइनस का, 3 में से 2 निकाला तो प्लस का y ओवर क्या रह गया, यहां पर आ गया 6। जब 6 आ गया तो इसको आप लोग बाहर ले आए, ये इधर आ जाएगा बाहर, 6 3 मल्टीप्लाई होकर 18 आ जाएगा, 2x माइनस वाई और यहाँ पर 5x प्लस वाई, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कराते हैं, 5x प्लस वाई ओवर 18 इंटू 2x माइनस वाई। और बेटे ये पार्ट नंबर 3 हमारा कंप्लीट। जी बेटे पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। 2 ओवर x प्लस 2y, ये पहले से सिंपल है, इसको हम मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ये भी बेटा सिंपलेस्ट फॉर्म लिखी है। यहाँ देखें जरा, ये तो x की 2 है और 4 और y का स्क्वायर है, तो बेटे 4 को हम 2 का स्क्वायर और y का पहले स्क्वायर था तो होल स्क्वायर में नहीं लिख सकते। और आपको याद होगा एक आइडेंटिटी मैंने आपको पढ़ाई थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है जी, एक दफा प्लस करें और एक दफा माइनस कर दें। तो बेटे हमने फॉर्मूला लिखा, ये बेटे एज इट इज, ये वैसे लिखा, ये बेटे वैसे ही लिखा। आइडेंटिटी के मुताबिक इसको एक दफा क्या करेंगे प्लस का 2y और एक दफा बेटा माइनस का 2y। बेटे अब दोनों कैल्शियम ले लो, यहां से x प्लस 2y लिखा, फिर x प्लस 2y आ गया, चूंकि मैंने कहा था एक दफा लिखा जा चुका है दोबारा नहीं लिखना, तो सर फिर ये लिखा हुआ है x माइनस 2y, इसको लिखो। अब पूरे फैक्टर को इससे डिवाइड करो, जो सेम वैल्यू होती है वो कट जाती है, जो बाकी होगा वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x माइनस 2y ऊपर मल्टीप्लाई, ये सारा ही सेम है, सारा ही कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, क्या रहेगा 1। 1 को बेटे ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, x माइनस 6y, बाहर चूंकि माइनस आया है इसलिए ब्रैकेट जरूर लगानी है, ये अपना असूल बना लें। माइनस के बाद जब भी एक से ज्यादा रकम आए तो हमेशा पहले ब्रैकेट लगाएं ताकि साइन की मिस्टेक ना हो। मल्टीप्लाई करा दें, 2x माइनस 2 टू 4y माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 6y। बेटा जब माइनस अंदर जाएगा तो अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे चेंज। अब बेटे सिंप्लीफाई करें, 2x में x माइनस हो रहा है तो खाली क्या रह जाएगा x, 4y माइनस का 6y प्लस करेंगे तो प्लस का क्या रह जाएगा 2y, x प्लस 2y ओवर x प्लस 2y और x माइनस 2y। बेटा देखो ये सेम फैक्टर कट गया, अगर कट गया तो बाकी क्या बचा हमारे पास, ऊपर सिर्फ बचा 1, नीचे क्या बचा x माइनस 2y। चूंकि ऊपर वाली वैल्यू कट गई है, ऊपर कुछ नहीं रहेगा तो 1 लिखेंगे और नीचे क्या बचा था x माइनस 2y। और पार्ट 4 भी हमारा बेटे मुकम्मल हुआ। जी चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बेटे ये 1 ओवर x प्लस 1 वैसे ही, 2 ओवर x प्लस 2 बेटा वैसे ही, और अगला देखिए फैक्टर कौन सा आ गया क्वाड्रेटिक, 2x प्लस 3 ओवर इसके फैक्टर बनाए, फिर एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करें, 2 1 2, और अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था बेटे 2 के फैक्टर एक ही बनता है 1 और 2, तो प्लस चाहिए, प्लस का 2x प्लस का x प्लस का 2, ये बेटे वैसे ही लिखा ओवर x प्लस 2 माइनस 2x प्लस 3 ओवर, बेटा देखिए कॉमन क्या आएगा, पहली दो वैल्यूज में से x कॉमन है
अंदर रह गया जी x+2 और अगली दो वैल्यू में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन, तो बेटे आ गया x+2। ये बेटा वैसे ही आना है बगैर किसी चीज के तब्दील हुए, ये भी वैसे ही आना है। 2x+3 भी वैसे ही। इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया है? x+2, यहां से क्या बचा x और यहां से बचा 1। अब बेटा इसका एलसीएम लेना है। x+1 यहां से, x+2 यहां से x+2 चूंकि पहले लिखा जा चुका है दोबारा नहीं लिखना, और ये x+1 भी पहले लिखा जा चुका है दोबारा नहीं लिखना। बेटा इस वैल्यू को से डिवाइड करें, मैंने कहा था जो सेम होते हैं वो कट जाते हैं। क्या बचा x+2 1 से मल्टीप्लाई करा दें, 1 से मल्टीप्लाई कराने से कोई फर्क नहीं पड़ना। -2 जो लिखा आप लिख दें। अब इसको डिवाइड करें, ये सेम है, कट गया x+2 से, x+1 बचा तो बेटे वो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस, ये दोनों बिल्कुल सेम है, सारा ही कट गया। क्या बचा 2x+3, ब्रैकेट इसलिए लगाई क्योंकि पीछे गया था माइनस। अभी बेटे आप लोग इसको सिंप्लीफाई कर दें, x+2 अंदर मल्टीप्लाई करा दें, -2x माइनस प्लस -2, और अंदर वाले साइन बेटे चेंज हो जाएंगे, -2x -3। नीचे बेटे आपके पास जो वैल्यू है x+1 और x+2 वैसे का वैसे ही लिखा। बेटे अब आप देखो यहाँ पर जो कुछ कट रहा है उसकी हम लोग कटिंग कर देते हैं। यहाँ लिखते हैं हम लोग -2x -2x कितना हो गया -4x, और ये प्लस का x है, 4x में से प्लस x करें तो बेटे आ जाएगा माइनस का 3x। साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का आता है। बेटे ये +2 -2 कट गया, बचा क्या सिर्फ -3। नीचे क्या बचा x+1 और x+2। बेटे -3 दोनों में से कॉमन, अंदर क्या रह गया x+1। नीचे बेटे x+1 और x+2 फिर वैसे ही, x+1 से कट गया, -3/x+2 आ गया। क्लियर है जी। इसी तरह मेरे बच्चों अगला पार्ट है 6 वाला। देखिए फिर क्वाड्रेटिक फैक्टर आ गया है, एक्सट्रीम में 6 है, यहाँ 1 है। 6 के बेटे फैक्टर क्या क्या आ सकते हैं, 1 6 और 2 3, इसके अलावा किसी से 6 मल्टीप्लाई करने से नहीं आ रहा। हमें चाहिए सेंटर में प्लस का 1। बेटा 6 में 1 प्लस करूं 7, 1 माइनस करूं 5, 1 आने लगा, इसका मतलब है ये फैक्टर हमारे काम का नहीं। इसमें देखें 1 चाहिए प्लस का, तो इसको प्लस करें इसको माइनस, तो आंसर कितना आ जाएगा +1, लिहाजा ये फैक्टर हमारे ठीक है। तो हम x की 2 प्लस का 3x माइनस का 2x -6 लिखेंगे, -1 बेटा 6 2 कितना होगा 12। 12 के फैक्टर देखें, 1 12 2 6 3 4, इसके अलावा किसी से 12 आने लगा नहीं। चाहिए क्या सेंटर में -7। बेटे ना इसको प्लस माइनस करने से 7 आना है, ना इसको प्लस माइनस करने से 7 किससे आना है, सिर्फ इससे। माइनस चाहिए, दोनों के साथ साइन माइनस का, क्योंकि वैल्यू प्लस हो जाती है। सेम साइन मैथ के रूल के मुताबिक हमेशा क्या होते हैं प्लस, चाहे वो माइनस ही होंगे प्लस। जिस तरह -4 -3 होगा प्लस, लेकिन साइन माइनस ही आएगा। बेटे ले कॉमन पे दो वैल्यूज में से, इन दोनों में से कॉमन x-3, इन दोनों में -2 कॉमन, अंदर क्या रह गया x+3। बेटा जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाले साइन क्या हो जाते हैं चेंज। इनमें से भी बेटे 2x बाहर, अंदर क्या रह गया x -2 -3 बाहर, अंदर बेटे फिर क्या बच गया x -2 बच गया। अभी बेटे हम लोग क्या करते हैं, इसमें से मैंने आपको कहा था हमें कैसे पता लगे सवाल सही हो रहा है या गलत हो रहा है। बेटे जब आप कॉमन लेते हैं तो जो ब्रैकेट्स आए अगर सेम है तो सवाल बिल्कुल करेक्ट है। x+3 दोनों में से बाहर ले लें, इधर क्या रह गया x -2 -1/x -2 बेटे फिर बाहर, अंदर क्या रह गया 2x -3। बेटा एलसीएम बनाएं, क्या बना, यहां से आया x+2 फिर x -2 और ये सॉरी x+3 बाहर कॉमन आया। कॉमन में क्या आया x+3, यहाँ क्या आना है बेटे x+3, और यहाँ से बचा x और यहाँ से बचा -2। x -2 चूंकि बेटा लिख लिया पहले, दोबारा नहीं लिखना, और ये आ गया 2x -3। ये सेम है, कट गए, ये बचा, जो बच गया उसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, माइनस, ये दो सेम है कट गए, क्या बचा x+3,
1 से मल्टीप्लाई करें फर्क नहीं पड़ता, चूंकि माइनस है इसलिए बाहर ब्रैकेट लगाएंगे। बेटे मल्टीप्लाई कराओ, 5 2 10 माइनस 5 3 15 माइनस एक्स माइनस 3, माइनस अंदर बेटे मल्टीप्लाई होगा तो अंदर वाले साइन क्या कर देगा, चेंज। बेटा नीचे वाली वैल्यूज को आपने नहीं छेड़ना, इसको आपने वैसे का वैसे ही लिख देना है। और ये 2 अभी हम सिंप्लीफाई करते हैं जी, देखते हैं क्या बचता है हमारा। जो वैल्यू बचेगी वो फिर हम लोग अब यहाँ लिख लेते हैं। बेटे 10x में से x निकाला, कितना रह गया, 9x। क्या रह गया, प्लस 10 है ना, माइनस एक्स करेंगे तो 9 रह जाएगा, माइनस 15 माइनस 3 बेटा कितना, माइनस का 18। नीचे मेरे भाई वैसे का वैसे, x प्लस 3 x माइनस 2 और मेरे बच्चों 2x माइनस 3। अब प्यारे बच्चों देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, 9 और 18 में 9 कॉमन है, 9 पे दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 9 कॉमन ले लें, x माइनस 2, नीचे बेटे x प्लस 3 x माइनस 2 और 2x माइनस 3। बेटे x माइनस 2 से कट गया, ऊपर बचा 9, नीचे क्या बचा, x प्लस 3 और 2x माइनस 3। तो बेटे इसके साथ ही हमारा पार्ट नंबर 6 भी मुकम्मल हुआ। जी प्यारे बच्चों, पार्ट नंबर 7 आए जी जरा। ये तो वैसे लिखे, ये भी मेरे बच्चों वैसे ही, कुछ नहीं करना, इसको भी वैसे ही, कुछ नहीं करना, ये भी वैसे ही। यहां पर आइडेंटिटी लग रही है, 2 स्क्वायर दरमियान में माइनस, एक दफा प्लस कर दें और एक दफा माइनस, ये तो पता ही है आप लोगों को। अब सारा एलसीएम ले लें भाई, x प्लस वाई यहां से लिखा, बेटे x माइनस वाई यहां से, x प्लस वाई पहले लिखा जा चुका तो दोबारा नहीं लिखना, और x माइनस वाई भी पहले लिखा जा चुका तो दोबारा नहीं लिखना। बेटे अब इसको इससे डिवाइड करो, x प्लस वाई कट गया, x माइनस 2y बचा, वो ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई, ऊपर है 2x माइनस, इसके साथ ये कटा, क्या बचा x प्लस वाई, वो ऊपर y से क्या हो गया मल्टीप्लाई, माइनस, ये बेटा सारा ही सेम है, सारा ही कट गया, 1 बचा, 1 को 2y की 2 से मल्टीप्लाई किया तो भाई 2y की 2 ही आ गया। इसको बेटे मल्टीप्लाई करा दें, 2x की 2 माइनस 2xy माइनस xy माइनस प्लस माइनस y की 2 माइनस 2y की 2, ये बेटे x प्लस वाई और ये x माइनस वाई। कर लें जी सिंप्लीफाई, x की 2 वाली तो और रकम है ही कोई नहीं, तो बेटे उसको वैसे ही लिख दिया, माइनस 2x 2y की 2 है, माइनस यहाँ पर क्या है 3, इसको भी कर ले, माइनस 2xy माइनस xy कितना हो गया, माइनस 3xy, 2 और 1 बेटे कितना हो गया, माइनस 3y की 2, नीचे बेटे x प्लस वाई और x माइनस वाई। अभी हम लोग इससे ज्यादा मेरा ख्याल है कि इसकी सिंप्लीफिकेशन, जी बेटे तो इसमें इससे ज्यादा जो है ना सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें से ना कॉमन आना है ना फैक्टर बनने हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये यहाँ तक ही आंसर है, इसको यहीं पर ही हम लोग मुकम्मल करते हैं, ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट। अभी बेटे पार्ट 8 पर चलते हैं। 7 ओवर फैक्टराइज करो, 6 2 12, 12 के फैक्टर भाई 1 12 2 6 3 4, चाहिए माइनस का 1, कुछ ना हो तो 1 होगा ना, इससे नहीं आना 1, इससे भी नहीं आना, माइनस का चाहिए, इसको माइनस दे दें, इसको प्लस, माइनस 4 में प्लस 3 करें तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फैक्टर लिख दो, 2x की 2 माइनस 4x प्लस 3x माइनस 6, 8 ओवर बेटे 4 3 फिर कितना हुआ 12, 12 के फैक्टर तो यही 3 बनते हैं जो हमने लिखे हैं। अब इन तीनों में से कौन सा ठीक है, माइनस 4 चाहिए, बेटा इससे भी 4 नहीं आना, इससे भी नहीं आना, तो अब ये फैक्टर ठीक है, माइनस चाहिए तो बेटा इसको माइनस करें, 2 को प्लस, 3x की 2 माइनस 6x प्लस 2x माइनस का 4, बेटे 7 ओवर दोनों में से कॉमन देखें, 2x कॉमन, अंदर x माइनस 2, इसमें से प्लस 3 कॉमन, अंदर बेटे x माइनस 2, माइनस 8 ओवर, बेटा इन दोनों में कॉमन देखें, 3 और x कॉमन, अंदर x माइनस 2 प्लस 2 कॉमन,
अंदर x माइनस टू, टू पे दोनों कट रहे हैं ना बेटे, x माइनस टू दोनों में है ना, सेम आ जाए तो फैक्टर ठीक है, और अगर सेम नहीं आता तो फैक्टर गलत। ये दोनों में से बाहर आया, यहाँ से 2x बचा, यहाँ से बेटे प्लस का 3 बचा। -8 बेटे दोनों में x माइनस टू कॉमन आया, यहां से बेटे क्या बचा 3x, और यहां से भाई प्लस का 2। अब एलसीएम लेते हैं, x माइनस टू लिखा, 2x प्लस 3 लिखा। मैंने कहा था एक फ्रैक्शन की जितनी रकम है सारी लिख दो आंखें बंद करके। अगले को जरा देख लो, x माइनस टू पहले लिखा जा चुका है, नहीं लिखना। 3x प्लस 2 ये पहली दफा लिखना है। अब बेटा इस पूरे फैक्टर को इससे डिवाइड करना, ये दोनों सेम है, दोनों ही क्या हो गए, कट गए। क्या बचा 3x प्लस 2, वो जो बचता है उसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना, तो ऊपर 7 है, मल्टीप्लाई कर दिया। ये 8 वैसे ही, ये दोनों कट गए, सेंटर में बच गया 2x प्लस 3, इसको मल्टीप्लाई करा दो। 7 3 21x, 7 2 14, माइनस बेटे 2 8 16x, माइनस जमा माइनस 8 3 24 ओवर x माइनस 2, फिर बेटे क्या बचा 2x प्लस 3 और 3x प्लस 2। सिंप्लीफाई करते हैं जी फर्दर, 21x में से 16 माइनस कर दें, बेटे कितना रह जाएगा 5x, 14 जमा का 24 माइनस का, 24 में से 14 माइनस करें, माइनस का 10। नीचे जो है भाई उसको आपने बगैर बदले 2x प्लस 3 वैसे ही और 3x प्लस 2 भी वैसे। ऊपर वाले में से बेटे 5 कॉमन, अंदर क्या रह गया x माइनस 2, नीचे x माइनस 2, 2x प्लस 3 और 3x प्लस 2। बेटे x माइनस टू से क्या होगा, कट जाएगा। तो मेरे भाई बचा क्या 2x प्लस 3, और यहां से बचा बेटे 3x प्लस 2, और इसके साथ ही पार्ट नंबर 8 भी हमारा कंप्लीट। जी प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 9। बेटे सवाल बड़े आसान है, बस आपको ना फैक्टर आने चाहिए। फैक्टर बनाना कोई मुश्किल काम है ही नहीं, हमने 12 सीख लिया, अभी फिर सीखते हैं। देखो मैंने कहा था एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई कराओ, बाहर वाली को बाहर वाली से, तो ये 12 ये एक है, 12 1 12। हम 12 दफा इसमें सीख चुके हैं। 12 के फैक्टर 1 12 है, 2 6 है, 3 4 है। इनको तीनों को प्लस माइनस करके देखो, सेंटर वाली रकम आए। -1 चाहिए बेटा, ना इससे आना है ना इससे आना है, सिर्फ इससे आना है। माइनस है तो बड़ी वाली वैल्यू को माइनस दे दें, जो साइन जहां चाहिए होता है ना वो हमेशा बड़ी वैल्यू को देना है। तो बेटा लिखो x प्लस 2 वैसे ही, x की 2 माइनस 4x प्लस 3x माइनस का 12 माइनस x, 9 1 9। बेटा 9 के फैक्टर क्या बनेंगे, 1 और 9 और 3 और 3, हमें चाहिए 6। इसको प्लस माइनस करने से 6 नहीं आ रहा, 9 में 1 प्लस करें 10, 1 माइनस करें 8, 6 नहीं आ रहा, इसी से ही आता है। दोनों प्लस चाहिए, दोनों प्लस के कर दो, 3x प्लस 3x प्लस 9। बेटे x प्लस 2, इन दोनों में कॉमन लें, x कॉमन, अंदर क्या रहेगा x माइनस 4 प्लस 3 कॉमन, अंदर x माइनस 4। मैंने आपको पहले भी कहा था बेटे कॉमन का मतलब होता है उसके साथ उस वैल्यू को क्या करें, डिवाइड कर दें। माइनस x एज इट इज, बेटे फिर x कॉमन, x प्लस 3 माइन प्लस 3 कॉमन, अंदर फिर बेटे x प्लस 3। अगर ब्रैकेट सही आई हैं एक जैसी बराबर तो सवाल ठीक जा रहा है, अदरवाइज कहीं ना कहीं तो मिस्टेक है। बेटे x माइनस 4 सेम था, कॉमन आ गया, यहाँ से x बचा, यहाँ से प्लस का 3 माइनस x ओवर, इन दोनों में भी कॉमन क्या आ गया x प्लस 3, और अंदर क्या बच गया x प्लस 3। फिर बेटे मैंने कहा था एलसीएम ले लें, एक ही फ्रैक्शन के नीचे जो रकम आ रही होगी वो 2 दफा आए तो 2 दफा ही लिखना है। तो बेटा ये x माइनस 4, ये x प्लस 3, एक दफा तो ये लिखा जा चुका है, नहीं लिखना, और जो दूसरी तरफा लिखा हुआ है उसको भाई हमने लिखना है। तो एक फ्रैक्शन के नीचे 2 दफा था तो दोनों दफा ही आएगा, ये बात याद रखिए। बस बच्चे यहाँ मिस्टेक कर जाते हैं। बेटा इसको इससे डिवाइड किया, सेम कट गया, क्या बचा x प्लस 3, जो बचा उसको ऊपर क्या करना है मल्टीप्लाई, माइनस x, ये दोनों कट गए, क्या बचा x माइनस 4, वो बेटे ऊपर x से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी हम लोग इसको
मल्टीप्लाई करते हैं और इसकी वैल्यू सिंप्लीफिकेशन करके हम लोग मल्टीप्लाई करें, एक्स दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक्स को एक्स की टू एक्स से हुआ, एक्स की टू 3 से होगा तो बेटे प्लस का 3x, फिर 2 को भी मल्टीप्लाई करा दें, 2x प्लस 6 बेटे माइनस ये x अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x की 2 माइनस माइनस प्लस, x को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 4x। बेटा नीचे वाली वैल्यूज आपने वैसे ही लिखनी है, x माइनस 4, x प्लस 3 और x प्लस 3। बेटे प्लस x की 2 माइनस x की 2 कट गया, 3x और 2x 5x, 5 और ये 4 है, 5 प्लस 4 9x, और ये बेटे आपके पास कितना है प्लस का 6, ये बेटे x माइनस 4, ये बेटे x प्लस 3 और ये भी बेटे x प्लस 3। आप चाहें तो इसमें से 3 कॉमन ले सकते हैं, जब 3 कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा 3x प्लस 2 और बेटा नीचे वाला फैक्टर एज इट इज आएगा, उसमें कुछ भी चेंज होगा नहीं। और ये पार्ट नंबर 9 भी हमारा कंप्लीट। जी बेटे पार्ट नंबर 10 पे चलते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चाहें तो देखिए इसमें एक और भी पॉइंट सिंप्लीफाई किया जा सकता है, अगर आप नहीं करते कोई मसला नहीं, यहाँ तक आंसर बिल्कुल सही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये अगर x माइनस 4 लिखा है, देखिए सेम वैल्यूज हैं, तो इसको एक दफा लिख के हम इस पर स्क्वायर भी लगा सकते हैं, दोनों स्टेप में जो मर्जी कर लें कोई मसला नहीं। अब बेटा ये देखिए जरा पार्ट 10 में जो तीनों फैक्टर डिनोमिनेटर में लिखे हैं तीनों ही क्वाड्रेटिक है, तो तीनों को फैक्टराइज करना होगा। 3 1 जा 3, 3 के फैक्टर 1 और 3 ही बनते हैं, -4 चाहिए, दोनों के साथ माइनस लगा दो, -3 -1 -4, x की 2 -3x -x प्लस 3। बेटा 2 1 2, 2 के फैक्टर क्या बनने हैं 1 और 2, चाहिए क्या -3, दोनों के साथ माइनस लगा दो, x की 2 -2x -x प्लस 2 -1 ओवर 6 1 जा 6, 6 के फैक्टर बनते हैं 1 6 और 2 3, हमें चाहिए 5। बेटे 5 इससे भी आ सकता है इससे भी, यहाँ मसला पैदा हो गया। पिछले जो हमने सवाल किए हैं किसी में भी ऐसी सिचुएशन नहीं आई, यहाँ आ गई, उसमें किसी एक से हमारा आंसर सेंटर वाला आता था, हम उस फैक्टर को लिख लेते थे। यहाँ दोनों से 5 आ सकता है, 6 में से 1 माइनस कर दें 5 आ जाएगा, 3 में 2 जमा करें 5 आ जाएगा। तो अब मसला आ गया सर जी अब कौन सा फैक्टर लेना है, तो बेटा परेशान नहीं होना, अब आपने जब प्लस माइनस के रूल से क्लैरिफिकेशन ना हो पाए तो फिर मल्टीप्लीकेशन पे चलते हैं। आओ जरा, इसका 5 क्या चाहिए माइनस का, तो बेटे इसको माइनस करेंगे इसको प्लस करेंगे, यहाँ -5 चाहिए तो बेटा 3 को भी माइनस करना पड़ेगा, 2 को भी माइनस करना पड़ेगा, -5 इससे भी आ रहा है और -5 इससे भी आ रहा है, दोनों आ रहे हैं। अब क्या करें मल्टीप्लाई करके देखें। बेटे जो आंसर इन दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने से आया था ना 6, और वो भी प्लस, क्योंकि प्लस 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 6, तो इन फैक्टर्स को भी मल्टीप्लाई करने से +6 आना चाहिए। करके देखो, 6 1 जा 6 प्लस माइनस माइनस, इससे क्या आ रहा है -6, इसको करके देखो, 3 2 जा 6 माइनस माइनस प्लस, इससे आ रहा है +6, इसका मतलब है ये फैक्टर हमारा ठीक है, ये हमारा फैक्टर ठीक नहीं है। तो बेटा ये बात बड़ी ध्यान से आपने ज़हन नशीन रखनी है, x की 2 माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस का 6, जब फैक्टर बन गए तो बेटे अब आप लोगों ने दो दो वैल्यूज मिला के कॉमन लेना है और फिर एलसीएम लेंगे। पहली दो में से x कॉमन, x -3, अगली दो में कुछ कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन लेंगे, जब माइनस कॉमन आता है तो बेटे अंदर वाले साइन क्या हो जाते हैं चेंज। फिर इन पहली दो में से x कॉमन, x -2, फिर कुछ कॉमन नहीं है -1 कॉमन, जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाले साइन चेंज। फिर बेटे यहाँ आ जाओ, x कॉमन, x -2 -3 कॉमन, जब माइनस कॉमन लेना है तो अंदर वाले साइन क्या हो जाने हैं चेंज। बेटे x -3 बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया x -1 प्लस 1 ओवर x -2 बेटे बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया x -1, यहाँ से बेटे x -2 फिर बाहर आ गया और अंदर क्या रह गया x -3। अब बेटा इन तीनों फैक्टर्स का हम लोग एलसीएम लेंगे।
एलसीएम में मैंने कहा था बेटा तीनों के जो नीचे वैल्यूज आ रही हैं लिख लो, लेकिन जिसको एक दफा लिख दिया उसको दोबारा नहीं लिखना। यहां से x माइनस थ्री, यहां से बेटा x माइनस वन, यहां से x माइनस टू। x माइनस वन पहले लिखा जा चुका है, नहीं लिखना। x माइनस टू लिखा जा चुका है, नहीं लिखना। x माइनस थ्री भी पहले लिखा जा चुका है, लिखना नहीं। बेटे इसको इससे कटिंग करो ना, ये दोनों सेम है, कट गए, बचा क्या x माइनस टू, जो बचा उसको वन से मल्टीप्लाई करें वही आ जाएगा, प्लस x माइनस टू x माइनस वन, ये दोनों सेम है, कट गए, क्या बच गया x माइनस थ्री ना, जो बचा वन से मल्टीप्लाई करें वही आ जाएगा, माइनस है तो ब्रैकेट लगाएं, x माइनस टू x माइनस थ्री, ये और ये कट गए, क्या बचा x माइनस वन, जो बचा उसको ऊपर मल्टीप्लाई करें, ऊपर वन है तो उससे तो फर्क नहीं पड़ना, लेकिन यहाँ लिखेंगे क्या x माइनस वन। बेटे ये x माइनस टू प्लस एक्स माइनस थ्री माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वन, नीचे वाली वैल्यूज बेटे वैसे की वैसे, x माइनस थ्री, एक्स माइनस वन और x माइनस टू। अब तरतीब दे सकते हैं, मैं अगले स्टेप में चले दे देता हूँ तरतीब। प्लस एक्स माइनस एक्स से कट गया, अभी हम लोग इसको इधर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बेटे यहाँ एक x बचा, बस सिंपल x बचा, माइनस टू माइनस थ्री माइनस फाइव में प्लस का वन कर दें, क्या आ जाएगा माइनस का फोर, ओवर बेटे x माइनस वन पहले लिख लें, फिर x माइनस टू लिख लें, फिर x माइनस थ्री लिख लें। मैंने उसको तरतीब दे दी और कुछ नहीं किया, और इसके साथ ही बेटे हमारा पार्ट नंबर 10 भी मुकम्मल हो जी। बेटे क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 11 ये उसका लास्ट पार्ट है। तो अच्छा लास्ट पार्ट देखें, पहले पार्ट से कितना सिमिलर है। पहले पार्ट में भी हमने यही बात की थी कि एक्स वाई है, इधर भी क्या नजर आ रहा है एक्स और वाई, सिर्फ फर्क कितना है साइन का। अगर मेरे बच्चों साइन हम सेम कर लें तो हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, और मैंने आपको कहा था कि अगर डिनोमिनेटर सेम तो भाई न्यूमरेटर भी सेम। तो बेटे वही स्ट्रेटेजी लगाने जा रहा हूं, एक्स क्यूब एक्स माइनस वाई प्लस वाई क्यूब, माइनस कॉमन लिया तो भाई अंदर वाले साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस हुआ, माइनस प्लस हो गया, एक्स क्यूब ओवर एक्स माइनस वाई प्लस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस माइनस, वाई क्यूब बेटे एक्स प्लस का पहले लिखा वाई बाद में, दोनों सेम आ गए हैं, यही तो हम चाहते थे। तो फिर वही वाली बात क्या बोले, डिनोमिनेटर सेम तो न्यूमरेटर भी सेम, तो सेम हो तो बेटा एक ही दफा लिखना है, हम बार बार ये सीख चुके हैं। अगर ये सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू भी सेम। अब देखें जी यहाँ ये फॉर्मूला लग रहा है, ए क्यू माइनस बी क्यू, बेटा किसके इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए की टू प्लस बी की टू प्लस ए बी। आप ए बी पहले लिख लें, बी की टू बाद में लिख लें, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो भाई जस्ट फार्मूला ओपन कर रहा हूँ, ए माइनस बी इंटू ए की टू यानी कि एक्स की टू प्लस बी यानी कि वाई की टू, फिर बेटे प्लस ए इंटू बी एक्स और वाई, और नीचे क्या है एक्स माइनस वाई। बेटे ये एक्स माइनस वाई से क्या होगा कट गया, क्या बच गया एक्स की टू प्लस एक्स वाई, चले पहले लिख देते हैं, और वाई की टू बाद में। तो बेटा ये हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 1 अपने 11 के 11 पार्ट के साथ कंप्लीट हुआ। अभी हम चल रहे हैं जी अपने इसी एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वो कह रहा है सब्ट्रैक्ट करें इस रकम को फ्रॉम इसमें से। बेटे जो फ्रॉम वाली वैल्यू होती है ना वो हमेशा आपने पहले लिखनी है, और जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसको हमेशा बाद में। तो इसमें से माइनस करना है, ये पहले लिख लेते हैं, 2x की 3 प्लस एक्स की 2 प्लस 3 ओवर एक्स की 2 प्लस 2 इसका स्क्वायर, और माइनस करना है किसे एक्स की 2 प्लस 2 को। बेटा 3 पावर है, ये एज इट इज रहेगी, एक्स की 2 प्लस 3, इसकी ऊपर होल की पावर है 2, होल पावर 2 का मतलब है इसको कितनी दफा लिख सकता हूं भाई 2 दफा, स्क्वायर है ना, स्क्वायर वाली वैल्यू को 2 दफा लिखा। ये बेटे वैसे का वैसे, आओ इसका जरा एलसीएम बनाओ, एक्स की 2 प्लस 2 और एक्स की 2 प्लस 2। बेटे एक ही फ्रैक्शन के नीचे जितनी दफा भी रखा वो मैंने कहा था उतनी दफा ही लिखनी है, 2 दफा थी लिखी, यहाँ लिखी हुई थी पहले लिखी जा चुकी है, दोबारा नहीं लिखनी। सेम
दोनों ही सेम कट गए, कुछ नहीं बचा, 1 बचा, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं और हम पढ़ चुके हैं भाई 1 से मल्टीप्लाई करने से फर्क पड़ता नहीं है। माइनस ये कट गया, 1 बच गया, उसको 1 से मल्टीप्लाई कराएं वही आ जाएगा, लेकिन चूंकि बाहर माइनस है इसलिए ब्रैकेट जरूर लगाएंगे। 2x क्यूब लिखेंगे प्लस एक्स की 2 प्लस 3 माइनस एक्स की 2, माइनस अंदर जाएगा तो -2, ये बेटे एक्स की 2 प्लस 2 और फिर एक्स की 2 प्लस 2, बेटे प्लस एक्स की 2 माइनस एक्स की 2 से कट गया। अच्छा जी बेटा देखिएगा यहां पर आगे जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखें ये कट गया, 2x का क्यूब बचा, 2x का क्यूब और प्लस 3 में -2 करेंगे तो बेटे क्या बचेगा, प्लस का 1। नीचे बेटे देखें तो वैल्यूज एक जैसी हैं, x की 2 प्लस 2 और हम इसका क्या करेंगे, होल का स्क्वायर लगा देंगे। तो इसके साथ ही बेटे ये हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट। तो बेटे एक्सरसाइज 5.2 जो है वो हम भी हमारी आज की वीडियो में इंशाल्लाह मुकम्मल हो चुकी है। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आया हो तो बेटे आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना है, और अगर आप लोग पहले से कर चुके हैं तो फिर वेल एंड गुड, बड़ी अच्छी बात है। और इसके साथ ही बेटे आप लोग अपने दोस्तों में लाजमी शेयर किया करें और इसको लाइक भी किया करें। और आखिर में अगर आप लोगों को पूरे लेक्चर में, पूरी वीडियो में बेटे कोई चीज समझ नहीं आती तो बेटे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।